हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान सियान एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। एंड आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम इकोनॉमिक सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट में से है? इकोनॉमिक सब्जेक्ट में से है एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एज़ यू ऑल नो कि मैं जो टॉपिक्स जो वीडियो हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही होती हैं और ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। स्कूल, कॉलेज एंड नेट एस्पिरेंट्स जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं नेट एग्ज़ाम की, उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। सो ये वीडियो देखना, आप एंड तक देखना। जो बच्चों के ये कंसेप्ट अपने बुक्स में समझ में नहीं आता, जो व्यूअर्स को अपने बुक्स में ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता। सो आज की वीडियो में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, ये है क्या, कौन से कंसेप्ट से लिया गया है, ये डिमांड कंसेप्ट से लिया गया है और इसमें होता क्या है और इसका मीनिंग क्या है और किस किस कारण से ये हम इस सब टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, ये सब हम आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे। एंड उससे पहले आप सबको मालूम है, मैं आप सबको अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। सो प्लीज़ एवरीवन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन से कंसेप्ट से लिया गया है? ये डिमांड कंसेप्ट से लिया गया है। ठीक है, डिमांड कंसेप्ट में भी दो तरह की बातें हैं। एक तो लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करते हैं हम और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टडी करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, यूट्यूब वीडियो बनाई है, जिसमें आप देख सकते हो कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। सो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या शो करता है? ये शो करता है हमें डायरेक्शन शो करता है। और इसकी जो स्टेटमेंट होती है ना, वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होती है, क्योंकि ये हमें नंबर्स में कोई भी फिगर नहीं बताता, ये सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या स्टडी करते हैं? प्राइस एंड डिमांड, कि प्राइस के घटने से या बढ़ने से डिमांड घटती है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है। देखो, डायरेक्शन बताता है, कितनी अमाउंट से घट बढ़ रही है ये लॉ ऑफ डिमांड हमें नहीं बताता। ठीक है, आज का जो हमारा कंसेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना, वो हमें मैग्नीट्यूड शो करती है। मैग्नीट्यूड मीन्स, अब ये तो डायरेक्शन शो करता है ना। सो मैग्नीट्यूड मीन्स कि 10% प्राइस के बढ़ने से जो हमारी डिमांड है वो 20% घट रही है। ठीक है, ये क्या हो गया? जो नंबर्स में फिगर आ रही है ना हमारे पास, तो इस नंबर को, नंबर्स में जो फिगर है, इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जो ये नंबर में फिगर्स है ना, इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं कि कितनी मात्रा में 10% से जब प्राइस बढ़ा तब डिमांड हमारी 20% से घटी, कितनी मात्रा में घटी, ये बताता है हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डायरेक्शन तो बताता ही है, प्लस मैग्नीट्यूड बताता है। एंड और इसकी स्टेटमेंट कौन सी हुई फिर? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट हुई। मीन इसमें हमें नंबर्स का भी पता चलता है। ठीक है, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किन किन कारणों से हम इस मैग्नीट्यूड जो है वो जान सकते हैं। सो उसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड विल चेंज ड्यू टू। क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स ये कितनी क्वांटिटी हमारी, लेट्स से 5 यूनिट्स जो हैं, ठीक है, ये होगी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। कितनी मात्रा से घट रही है इसकी प्राइस, ठीक है, या बढ़ रही है इसकी प्राइस, और कितनी मात्रा से ये डिमांड भी प्राइस के घटने बढ़ने से कितनी मात्रा से ये कम हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, ये स्टडी करवाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सो इसके कारण क्या हो सकते हैं? एक तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो सिर्फ फर्स्ट पार्ट होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो ये हम पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, सो आज हम सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी स्टडी करेंगे, मतलब कि प्राइस के घटने बढ़ने से हमारी डिमांड में कितना चेंज आता है वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सो प्राइस इलास्टिसिटी में प्राइस पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी का मैंने आपको मतलब बताया है, इसका मतलब है मात्रा, मैग्नीट्यूड, कि कितनी मात्रा से चेंज हो रही है। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी में इनकम के बारे में पढ़ेंगे कि इनकम के घटने बढ़ने से हमारी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्रॉस इलास्टिसिटी में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के बारे में पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियोस में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक किस पे ध्यान देगा? प्राइस इलास्टिसिटी पे। ठीक है, एंड और अगर हम साफ भाषा में बात करें इलास्टिसिटी के बारे में, तो ये है, इलास्टिसिटी इज़ अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू द चेंज इन
अदर। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक तो प्राइस है और एक डिमांड है। डिमांड प्राइस के बढ़ने से, अगर नई एग्जांपल लें, 20% प्राइस के बढ़ने से हमारी जो डिमांड है 5% की मात्रा से घट रही है। ये जो मात्रा पढ़ रहे हैं ना हम, ये इलास्टिसिटी जान पा रहे हैं हम। डायरेक्शन तो हमें लॉ ऑफ डिमांड में भी पता लग जाती थी, बट इलास्टिसिटी में हम मात्रा पढ़ पा रहे हैं, ये अमाउंट पढ़ पा रहे हैं हम। ठीक है, सो ये बताता है इलास्टिसिटी। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक, किन कारणों से या किस किस तरह की इलास्टिसिटी होती है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस के कारण जो हमारी डिमांड में गिरावट आती है या बढ़ती है उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और ये कंसेप्ट डॉक्टर आल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, ये भी आपको याद रखना है। नेट एस्पिरेंट्स के जो स्टूडेंट हैं उनको ये भी याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, सो क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट इन द रिलेशन टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। और इसका जो फॉर्मूला है वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। अभी हमने इतनी बार, हम शुरू से लेकर अब तक हम यही बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड में जो हम डिमांड कर रहे हैं क्वांटिटी, उसमें कितना चेंज आया है ओवर प्राइस। प्राइस के चेंज आने के कारण क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट इसकी डिग्रीज हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज हैं कि परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, इन परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है। ये भी आपने अपने बुक में बड़े बड़े पैराग्राफ्स में देखा होगा, आज हम ये शॉर्ट में याद करेंगे। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उस पर एक अलग से वीडियो बनाकर भी बता दूंगी। ठीक है, सो हम अब स्टडी करेंगे डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो सबसे पहली डिग्री क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसमें क्या होगा? लिटिल चेंज इन द प्राइस विल कॉज इन्फिनाइट चेंज इन द डिमांड। मतलब कि लिटिल चेंज हुआ हमारे प्राइस में, लेट्स सपोज प्राइस में हमारी सिर्फ 2% से हमारी जो प्राइस है वो बढ़ गई। ठीक है, और डिमांड हमारी इन्फिनाइट, मतलब हम उसे यहाँ पे ना मात्रा भी नहीं लिख पा रही हूँ मैं, इन्फिनाइट तरीके से वो घट गई। ठीक है, मात्रा भी नहीं लिख पा रही हूँ मैं। ऐसी जब सिचुएशन आएगी तब उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। मतलब लिटिल चेंज आने में प्राइस के जब डिमांड इन्फिनाइट घट जाती है तब उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। और ये इसका साइन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू इन्फिनाइट। देखिए, जैसे ओ वाई एक्सिस पे प्राइस डिनोट किया हुआ है और ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड डिनोट की हुई है। जैसे एक ही प्राइस है और डिमांड हमारी आगे के आगे बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है, जैसे भी। ठीक है, अब अगला सिचुएशन, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, सेकेंड डिग्री जो है, इसमें क्या है? इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या है? चेंज इन द प्राइस रिजल्ट इन नो चेंज इन द डिमांड। मतलब कि ये नेसेसिटी गुड्स में होता है, इसे नेसेसिटी गुड्स में होता है। आपने देखा होगा नेसेसिटी गुड्स कौन सी हो गई? हमारा फूड, क्लोथ। ठीक है, ये कितने मर्जी महंगे हो जाए, इनकी प्राइस जितनी मर्जी बढ़ जाए, पर हमारी जो एक क्वांटिटी हम खरीदते हैं ना, वो हम खरीदेंगे। लाइक राशन में अगर 1 लीटर तेल अगर हमारे द्वारा ख़रीदा जाता है, अगर ये आज मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, अगर आज 120 रुपये लीटर भी मिल रहा है और कल ये 150 रुपये लीटर भी हो जाए और अगर उसके आगे 250 लीटर पर लीटर भी हो जाए, हम तब भी खरीदेंगे। इसकी प्राइस के बढ़ने से इसकी डिमांड हम नहीं घटाएंगे। इसका मतलब ये है, परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड का ये है मतलब प्राइस का जितना मर्जी चेंज आता रहे, देखो डायग्राम में देखो, प्राइस में जितना मर्जी चेंज आता रहे, ये बढ़ता जा रहा है प्राइस, हमारा प्राइस बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारी क्वांटिटी सेम ही है, यहीं पर है हमारी क्वांटिटी, बढ़ी नहीं है, वो आगे बढ़ी नहीं है, वो इतनी ही है क्वांटिटी। तो ये नेसेसिटी गुड्स में होता है, जो हमने गुड्स खरीदनी है, जैसे तेल, राशन का सामान जैसे हो गया, वो हमने खरीदना है। ठीक है, सो ये तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होगी कि प्राइस में चाहे वो कितना ही बढ़े, 120 से बढ़े, 150 से बढ़े, 250 से बढ़े, लेकिन हमारी डिमांड तो सेम ही रहेगी। हम खरीदेंगे तो कंज्यूम तो 1 लीटर ही करेंगे ना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट थर्ड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या है? इसमें ईडी जो है वो इक्वल्स टू 1 है। ऊपर ईडी क्या थी? इक्वल्स टू 0 थी।
ठीक है, ये भी याद रखनी है बातें, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, ईडी इक्वल्स टू 1 है इन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या है, यूनिटरी मीन्स, ठीक है, प्राइस अगर 10% से बढ़ रही है, डिमांड भी 10% से घट रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 10/10 इज इक्वल टू 1। सो इसमें ईडी इक्वल्स टू क्या हुआ, 1। ठीक है, जैसे इसकी आप डायग्राम देखो, अगर प्राइस पी से P1 तक बढ़ रही है, अगर प्राइस P से P1 तक बढ़ रही है तो क्वांटिटी भी Q से Q1 तक घट रही है। ठीक है, आपको ये तो मालूम है ना, प्राइस के जब बढ़ती है तब क्वांटिटी डिमांडेड हमारी घटती है, और जब प्राइस घटती है तब क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ती है। ये बेसिक लॉ भूलना नहीं है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये बेसिक लॉ आपने भूलना नहीं है, ये सेम रहेगा। ठीक है, 10% से अगर ये बढ़ रही है तो डिमांड हमारी 10% से घट भी रही है। ठीक है, एंड इस पे जो यहाँ पे कर्व बन रही है ना, इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बोलते हैं। ये भी याद करना ज़रूरी है व्यूअर्स, क्योंकि ये भी हमें एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में कैसी कर्व होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होती है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, ग्रेटर देन यूनिटी। ग्रेटर देन यूनिटी में ईडी जो है हमारा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ये ग्रेटर देन 1 कब होगा, व्हेन प्राइस हमारा 10% से बढ़ रहा है और डिमांड हमारी डबल घट रही है। ग्रेटर देन मीन्स जितना प्राइस बढ़ेगा, अगर 10% से प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड हमारी 20% से घट रही है, डबल मात्रा से क्या कर रही है, घट रही है। ठीक है, और इसकी डायग्राम देखो, ये अगर इतने % से बढ़ रहा है प्राइस हमारा, तो क्वांटिटी भी हमारी इतनी % से क्या है, वो घट रही है, और इसकी जो कर्व है वो फ्लैटर कर्व है। ग्रेटर देन यूनिटी में हमारी कर्व कौन सी होगी, हमारी डिमांड कर्व कौन सी होगी, फ्लैटर कर्व होगी। ठीक है, ग्रेटर देन में आपको याद रखना है, अगर प्राइस 10% से बढ़ रही है तो डिमांड हमारी डबल मात्रा से घटेगी, 20% से घटेगी। और लेस देन यूनिटी में, लेस देन यूनिटी में इससे उल्टा, और इसमें साइन ये रहेगा, ईडी लेस देन द 1, एंड प्राइस क्या रहेगा हमारा, प्राइस अगर 10% से अगर बढ़ेगी तो डिमांड उससे आधी 5% से घटेगी। लेस देन यूनिटी है ना, सो 5% से वो क्या होगा, घटेगी। जैसे ये देखो, हमारी जो प्राइस है वो इतनी बढ़ रही है, देखो आपको ये दिख भी रहा होगा, इतने % से अगर बढ़ रही है तो डिमांड हमारी सिर्फ इतनू सी घट रही है। ठीक है, और इसकी जो कर्व बनेगी वो स्टीपर कर्व होगी। लेस देन यूनिटी में क्या होगा, स्टीपर कर्व, ग्रेटर देन यूनिटी में फ्लैटर कर्व, एंड यूनिटरी इलास्टिक में हमारी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, और लेस देन यूनिटी को क्या बोलते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड और लेसर सिंपली इनइलास्टिक डिमांड। दोस्तों, जब आप ये वीडियो देखोगे ना, आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठना, ताकि आप इसके नोट्स बना सको और आपको एकदम से समझ आ सके। लिख के याद करोगे तो दिमाग में रहेगा, सुन के याद करोगे तो दिमाग में चला तो जाएगा, मे भी इधर उधर स्किप भी हो सकता है। ठीक है, एंड दोस्तों, आई होप आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो आज का हमने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। आज हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है ये पढ़ा। ठीक है, उसकी डिग्रीज को हमने स्टडी किया। ठीक है, एंड बाकी की हम अगली पार्ट्स में स्टडी करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम अगले पार्ट्स में स्टडी करेंगे। एंड दोस्तों, मैं चाहूँगी अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी, कोई भी कंसेप्ट कहीं पर समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।